हो। तो सबसे पहले वो जिनके 4 एग्जाम हो गए, उसके बाद वो जिनके 3 एग्जाम हो गए, उसके बाद वो जिनका 1 या 2 ही एग्जाम हो पाए, उनके बाद वो जिनका एग्जाम ही नहीं हुआ। बल्ले बल्ले। ठीक है, हम सबको पता है कि 12th के पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन एक बिग क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इससे एक पर्टिकुलर बच्चे को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। टॉपर सोच रहा है मुझे फ़ायदा हुआ है, कुछ टॉपर सोच रहे हैं हमें नुकसान हो गया, कुछ जो एवरेज बच्चे थे वो सोच रहे हैं कि हमें फ़ायदा हुआ है, कुछ एवरेज बच्चे सोच रहे हैं कि नुकसान हुआ, और कुछ बिल्कुल बेकार पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने पूरे साल कुछ भी नहीं करा वो भी सोच रहे हैं कि हमें फ़ायदा हो गया या फिर हमें नुकसान हो गया। तो आज मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि एज अ यू स्टूडेंट, एज अ कि आप जैसा स्टूडेंट हो उसके हिसाब से आपके कितने नंबर आएंगे और किस हिसाब से आपको मार्किंग मिलेगी और कैसे आपको नंबर मिलेंगे, आपके अकॉर्डिंग वो अच्छे हैं, आपके अकॉर्डिंग वो बेकार है, उस पूरे मामले का आज हम करेंगे खुलासा। पूरे मामले का क्या करेंगे? खुलासा। एक एक छोटी छोटी बात मैं आपको बताऊंगा कि आपके अकॉर्डिंग कि आपका पेपर कैसा गया है, उसमें कैसे नंबर मिलेंगे, कैसे एवरेज दी जाएगी और आपके लिए फ़ायदा है कि नुकसान। मेन क्वेश्चन तो यही है ना कि आपके लिए फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अदरवाइज दुनिया जाए भाड़ में, हमें अपना पता होना चाहिए कि हमें फ़ायदा हो रहा है इस सिस्टम से, एक पेपर कैंसिल होने से, कि हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड पे। मैंने पूरा डाटा बना रखा है, पूरा एनालिसिस कर रखा है, एक एक छोटी से छोटी बात मैंने लिख रखी है, तो वहीं से आपको ज़्यादा समझ आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखो और पूरी बात को समझो। अगर आप आधी स्किप कर दोगे तो फिर आप हो सकता है कि आपको अपनी नॉलेज मिल जाए और आप स्किप कर दो, तो ऐसा मत करना। दूसरों को गाइड करने में हेल्प करेगी। और ये वीडियो को शेयर करो, नॉलेज को स्प्रेड करो और आपका रिजल्ट जल्दी आने वाला है, ये आप सबको पता ही है। ठीक है, चलो मिलता हूँ मैं अभी बोर्ड पे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको एग्ज़ाम कैंसिल होने से फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। भाई एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, ठीक है, सुन लिया भाई, एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। अब काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, तो पता चल ही नहीं रहा। भाई ये कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ कि आप लोगों को नुकसान हुआ पेपर कैंसिल होने से। तो बेटा इसको मैंने अपनी भाषा में समझाया। एज अ मैथ्स टीचर मैंने अपनी भाषा में पूरा समझा दिया कि भाई सीबीएसई का जो लोचा है एवरेज वाला, तो वो कैसे होगा, आपको फ़ायदा होगा कि आपको नुकसान होगा। तो पहली बार जो लिखा ही हो भाई सामने, एग्ज़ाम कैंसिल से आपको फ़ायदा या नुकसान। अब बिग क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसको बारे में कुछ नहीं पता, हर कोई फिंगर क्रॉस करके बैठ गया कि भाई चलो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, रिजल्ट अच्छा आ जाए, रिजल्ट अच्छा आ जाए। ठीक है, लेकिन एक बार अब उसके पीछे का बिहाइंड द स्क्रीन हम समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है वाला है। ठीक है, तो एग्जाम अपियर वालों को मैंने 4 कैटेगरी में बांट दिया, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले वो जिनके 4 एग्जाम हो गए, उसके बाद वो जिनके 3 एग्जाम हो गए, उसके बाद वो जिनका 1 या 2 ही एग्जाम हो पाए, उनके बाद वो जिनका एग्जाम ही नहीं हुआ। बल्ले बल्ले। ठीक है, ऐसे ही हो जाएंगे वो 12th में पास। ठीक है, तो वो लोग जिनके 4 एग्जाम हो गए, क्या मतलब 4 एग्जाम हो गए, जिनके 4 एग्जाम हो गए, तो मैंने ना कुछ नंबर अलॉट कर रखे हैं। मैंने नंबर अलॉट कर रखे हैं 60, 90, 80 एंड 40। मैंने नंबर क्या अलॉट कर रखे हैं? 60, 90, 80 एंड 40। मैंने 4 नंबर अलॉट कर रखे हैं और आप अच्छे से देख सकते हो इसमें जो नंबर हैं वो सारी कैटेगरी के हैं। मतलब देखो हमारे साथ होता क्या है, सारे बच्चे टॉपर हो वैसा नहीं होता। ऑन एन एवरेज सारे बच्चे एवरेज होते हैं। वो एक आधे में अच्छा फोड़ लेते हैं और बाकी सब में डम 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 नीचे। ठीक है, तो जरूरी नहीं जो देखो आप जब टॉपर की मार्कशीट उठाओगे तो उसमें क्या होगा, 90, 90, 95, 95, 95, 95 या फिर 98, 99, जो भी नंबर आपको 90s की सीरीज में दिखते हैं। लेकिन मोस्टली बच्चों का टाइम मैनेजमेंट इन 12th नहीं हो पाया। किसी का एक पेपर बहुत अच्छा चला जाता है और बाकी सारे बहुत बेकार हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे ने कितने एफर्ट्स अपने अंदर डाले हैं, कितना टाइम मैनेजमेंट उसने करा है। अगर एक बच्चे का बहुत ही अच्छा टाइम मैनेजमेंट होगा तब उसके 5 सब्जेक्ट में 90 आते हैं। अदरवाइज 1-2 में 90 और बाकी सब में ऑन एन एवरेज अच्छे बुरे गंदे सारे नंबर उसमें देखने को मिलते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैंने एक मैंने नंबर अलॉट करे 60 मतलब नियर बाय डिस्टिंक्शन, 90 गुड मार्क्स, 80 क्रॉस देन डिस्टिंक्शन, 40 मतलब एक पुअर परफॉर्मेंस वाला नंबर भी मैंने इसके अंदर रखा है कि एक आधा जैसे सब्जेक्ट हो गया, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, जैसे कि मैथ्स हो गया, जिसमें वाहियात नंबर आपको देखने के मिल सकते हैं, तो वो मैंने एक मान लिया 40। ठीक है, तब होगा क्या, तो जो अब उसको पेपर में नंबर मिलने हैं वो एक ही पेपर में नंबर मिलने हैं जो कि होगा पेपर नंबर 5, जो कि कौन सा होगा, पेपर नंबर 5। बाकी 4 पेपर तो उस बच्चे के हो चुके, अब मिलेंगे उसको पेपर नंबर 5 के नंबर। वो कौन देगा, वो अलॉट करेगी सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई। ठीक है, ओहो सीबीएसई यार, ठीक है, सीबीएसई अलॉट करना है, वो देखने में अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो सीबीएसई अलॉट करेगी, तो सीबीएसई अलॉट कैसे करेगी? सीबीएसई ने बोला बेस्ट 3,
क्या बोले बेटा, बेस्ट 3। सीबीएसई ने बोला कि मैं बेस्ट 3 लूंगी उस बच्चे के, ठीक है भाई। अब बेस्ट 3 लूंगी तो ले लो भाई 60, 90, 80, मतलब अब उसके जो 40 नंबर है, जो 40 नंबर एक पुअर परफॉर्मेंस वाला जो पेपर है वो इफेक्ट नहीं करेगा 5वें पेपर को, मतलब वो इफेक्ट नहीं डालेगा। कहाँ पे नहीं डालेगा बेटा, 5वें पेपर में इफेक्ट नहीं डालेगा। वो देखते हैं कैसे। देखो अगर हम टोटल करें, देखो मुझे पता ना ऑन एन एवरेज, आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, एवरेज का फॉर्मूला टोटल मार्क्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो उसके अंदर करते हैं तो टोटल नंबर कितने हो जाए, 60 प्लस 90 प्लस 80, इसका टोटल बैठेगा 230। और कितने पेपर का एवरेज है ना, 3 पेपर का, तो डिवाइड करके आंसर आ गया 76.6 ऑन एन एवरेज। अगर मैं मानूं, मतलब अप्रोक्सीमेटली की कैटेगरी में जाऊं, तो इस बच्चे को 5वें पेपर में नंबर मिलेंगे 77 नंबर, मतलब इसको 77 नंबर मिल जाएंगे इसके प्रीवियस 3 नंबरों को देख के, जिन 3 नंबरों के अंदर एक अबव डिस्टिंक्शन है, एक वेरी गुड नंबर है, एक नियर बाय डिस्टिंक्शन है हमारे नंबर, ठीक है। मतलब इसको आप बुरा भी नहीं बोल सकते, ढंग का भी नहीं बोल सकते, जो अपनी लैंग्वेज बोलो। देखो हर किसी के नंबर की ना डेफिनेशन अलग होती है। एक गंदे बच्चों को बोलूं कि तेरे 60 नंबर आ गए, जिसको उम्मीद नहीं थी पास होने की, वो तो बहुत खुश हो जाएगा। और एक अच्छे बच्चों को बोलूं कि तेरे 60 आया है, तो वह गंदी सी क्या हो गया ये जिंदगी में झंड हो गई, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो हर जो नंबर होते हैं वो किसी के लिए अच्छे और वही पर्टिकुलर नंबर किसी के लिए बहुत बुरे होते हैं, ठीक है। अब देखते बेटा, तो उसके नंबर जो है 77 अपीयर आ गए, मतलब 77 उसके 5वें में उसको नंबर मिलेंगे। जो मेन चीज है देखने वाली है कि जो उसका गंदा पेपर हुआ था उसने 5वें पेपर पे इफेक्ट नहीं डाला। तो उसने 5वें पेपर पे अगर इफेक्ट नहीं डाला तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हुआ। तो मतलब सबसे ज्यादा फायदा किनका हुआ, उन बच्चों का जिन्होंने 4 पेपर दिए। तो सब लिख दूं, सबसे ज्यादा फायदा किसका, जिन्होंने 4 पेपर दे दिए। जिन्होंने 4 पेपर दे दिए उनका हुआ सबसे ज्यादा फायदा। तो अगर उनका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो फायदा इसलिए हुआ बिकॉज उनका जो चौथा पेपर था जो सबसे बेकार हुआ था, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, फॉर एग्जांपल आपका मैथमेटिक्स, तो उसका वो रिमूव हो गया और बाकी के ऊपर 4 वाले नंबरों ने 5वें नंबर को इफेक्ट करा और लास्ट वाले नंबर ने इफेक्ट नहीं करा। तो ये हुआ उनका फायदा। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों का नुकसान हुआ। मान लो कि आपका 5वां पेपर जो रहता था वो हिंदी था। क्या था बेटा, वो हिंदी। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही अच्छा बच्चे परफॉर्म करते हैं। या फिर ह्यूमैनिटीज वालों के लिए मान लेते किसी का ज्योग्राफी रह गया था, मतलब जियो रह गया था, और जियो की किसी एक बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी थी कि बाकी सारे पेपर को मैं जियो के नंबर से ओवरकम कर लूंगी, इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ती, इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ता, जियो में पढ़ लेता हूँ, या फिर इसको छोड़ देता हूँ, मैथ्स के पेपर में इतनी अच्छी तैयारी नहीं करूंगा, या फिर अकाउंट्स के पेपर में इतनी अच्छी तैयारी नहीं करूंगा, हिंदी से ओवरकम कर लूंगा अकाउंटेंसी को। तो उन कुछ बच्चों को हो गई थोड़ी सी गड़बड़। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज 95% बच्चों को हुआ फायदा, और 5 बच्चे जो उस 5वें पेपर के भरोसे बैठे थे, जिनको अब सीबीएसई नंबर देगी, तो वो हो गए थोड़े से नुकसान के अंदर। लेकिन फिर भी अगर मैं इन बाकियों की बात करूं, 3 एग्जाम, 2 एग्जाम, 1 एग्जाम और 9 एग्जाम वालों की, तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं बच्चों को हुआ जिनके 4 पेपर हो गए थे। सबसे ज्यादा जो उनको नंबर मिलेंगे, उनको एक रियलिटी के आसपास नंबर मिलेंगे, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो बच्चा कैसा होगा। तो ये है उनके लिए जिन्होंने 4 जो पेपर थे वो अपीयर किए थे। तो अब वीडियो को छोड़ के मत जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। तो अगर आपको समझ आ गया है तो बाकियों का देखो, तो जरूरी नहीं ना कि आपके 4 पेपर अपीयर हो तो बाकियों के भी 4 पेपर अपीयर हुए होंगे, ठीक है। अब अगर बात आती है उन बच्चों की जिनके 3 एग्जाम हुए हैं, बस जिनके क्या हुए बेटा, 3 एग्जाम हुए हैं। हम बात करते हैं जिनके 3 एग्जाम हुए हैं, उनको हुआ फायदा या उनका हुआ नुकसान, ठीक है बेटा। तो देखो अगर किसी बच्चे के 3 एग्जाम हुए, ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूँ एक बच्चा, मतलब ये जो मैंने स्कोर किए हैं ये मोस्टली लोगों की मार्कशीट ऐसे दिखती है कि एक नियर टू डिसीजन, एक अबव डिसीजन और आसपास, और एक हो गया भाई हमारा जो नॉर्मल, मतलब एक जो पेपर जो चला गया उसका बहुत ही बेकार, ठीक है जी। अब उसको सीबीएसई कितने पेपरों पे नंबर देगी,
पेपर नंबर 4 पे और पेपर नंबर 5। सीबीएसई मार्क्स देगी पेपर नंबर 4 के और पेपर नंबर 5 के। तो अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं 60 + 80 + 40 तो पता चल ही गया होगा 180 बनेगा, डिवाइड बाय 30 होगा, डिवाइड बाय 3 होगा, तो आंसर आएगा 60। इसका मतलब पेपर 4 पे 60 मार्क्स मिलेंगे, पेपर 5 पे भी 60 मार्क्स मिलेंगे। अब देखो इसकी भी रियलिटी क्या हुआ। मान लो एक बच्चा कॉमर्स स्टूडेंट है, ठीक है, और उसका अकाउंटेंसी का पेपर चला गया बहुत बुरा और उसके अकाउंटेंसी में 40 नंबर, ठीक है, लेकिन उस बच्चे की साइकोलॉजी क्या थी, उसको पूरे साल अकाउंटेंसी अच्छी नहीं लगती थी। उसने सोचा मेरे पास तो हिंदी भी है, मेरे पास तो बीएसटी भी है, मैं बीएसटी में अच्छा परफॉर्म करूंगा, मैं हिंदी में अच्छा परफॉर्म करूंगा और अकाउंटेंसी को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि वो अच्छे से हो भी नहीं रही है, ना उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है मेरी, ठीक है। और 60 और 80 तो चलो मान लेते हैं उसके अच्छे नंबर आ गए, 80 आ गए 60 में और 30 आ गए किसी और सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अगर उसके अकाउंटेंसी में 40 नंबर आ गए, अब सोचो उस बच्चे की तो साइकोलॉजी ये थी ना कि मैं हिंदी और बीएसटी में अच्छे लाऊंगा, 80 नंबर लाऊंगा, जिसकी वजह से मेरी जो परसेंटेज है वो अप हो जाएगी और अकाउंटेंसी में जो गंदे नंबर आने वाले हैं, जो बेकार नंबर आने वाले हैं, वो कवर अप हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, सबसे बुरा हो गया इन्हीं के साथ। इनको चॉइस नहीं मिली। देखो ना बेटा, जिनके 4 पेपर हुए थे उनका तो जो एक पेपर गंदा हुआ था वो एलिमिनेट हो गया, बिकॉज सीबीएसई ने बोला था कि मैं बेस्ट 3 नंबर लूंगी, लेकिन इनके तो पेपर ही 3 हुए बेटा, अगर इनके पेपर 3 हुए तो यहाँ पे कोई भी नंबर एलिमिनेट हम नहीं कर सकते। बेस्ट 3 वही होंगे जो आपने अपीयर किए होंगे, बेस्ट 3 बेटा नंबर वही होंगे जो आपने अपीयर किए होंगे। और अगर उसमें से एक नंबर के आगे 40 नंबर, तो इस 40 नंबर ने, मतलब इस अकाउंटेंसी के पेपर ने, या मान लो ये मैथ्स का पेपर है और उस बच्चे का मैथ्स अच्छा नहीं गया, या फिर अकाउंटेंसी अच्छा नहीं गया, या फिर कोई एक गंदा सा सब्जेक्ट पोल साइंस अच्छा नहीं गया, या फिर कोई भी सब्जेक्ट जो अच्छा नहीं गया, उसने बाकी रेस्ट 2 पेपर पे भी गंदा इफेक्ट डाल दिया। उसने पेपर 4 और पेपर 5 के नंबर भी गिरा दिए। मतलब इस एक सब्जेक्ट को ना पढ़ने के चक्कर में, कॉमर्स वाले बच्चे सुन लो, अगर आपने अकाउंटेंसी अच्छे से पेपर में परफॉर्म नहीं करा तो आपके हिंदी और बीएसटी में भी नंबर बड़े बेकार आने वाले हैं। इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। मैं आपको बेटा डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी फेस करवा रहा हूँ जो आपसे छुपाई जा रही है कि किसको फायदा है किसको नुकसान है। बिकॉज अगर ये बता देंगे किस किस को नुकसान है तो सारे खड़े हो जाएंगे कि हमें ये नहीं करना और 3 नंबरों में ही हमें नंबर दे दो, और वो सीबीएसई कभी नहीं चाहेगी, ठीक है। अब बात सुनते हैं बेटा, अगर उसको 40 60 नंबर आ गए तो उसका होगा पूरा बेड़ा गर्क, और उसकी परसेंटेज होगी बेटा, जो सबसे ज्यादा मैटर करती है 12th की परसेंटेज होगी बेटा डाउन, ठीक है। तो अब देख लो कि एक सब्जेक्ट ना पढ़ने से उसको कितना कुछ फेस करना पड़ गया। अब इतनी सी बात है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कुछ अच्छा भी हो सकता है। कुछ अच्छे के लिए मैं बताता हूँ कि मान लो कि कोई ऐसा बच्चा था जिसकी बीएसटी अच्छी नहीं थी, या एक जियो पेपर अच्छा नहीं जाता उसका, उसमें उसको मैप बनाने नहीं आता, उसको कुछ भी नहीं आता, हिंदी में उसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, और उसने ऊपर के 3 पेपर में ही अच्छी तैयारी करी, तो उसके ऊपर के 3 नंबर 90 90 90 हैं, तो उसके रेस्ट ऑफ द 2 नंबर भी 90 90 90 ही होंगे। तो उन बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए बेकार हुआ, बिकॉज बीएसटी के अंदर बच्चे अच्छा स्कोर कर पाते हैं, अच्छे नंबर ला पाते हैं। मान लिया कि केस स्टडी आते, केस स्टडी के अंदर 1-2 जो क्वेश्चन है वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हो पाते, लेकिन रेस्ट ऑफ द पेपर अच्छा जाता है। हिंदी तो पूरे साल बच्चे थोड़ी सी पढ़ते हैं और उसमें अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन वो पेपर भी नहीं कंडक्ट हो पाया, ठीक है। और अगर मान ले बात करते हैं अपनी ह्यूमैनिटीज की, तो जियो एक मेन सब्जेक्ट है, जियो का पेपर नहीं हो पाया, ठीक है। और भी बहुत सारे पेपर है जो नहीं हो पाए, लेकिन मैंने कुछ जो पता है मैं उसके हिसाब से आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। तो उस बच्चे के अगर हाँ ऑन एन एवरेज अगर ये बच्चा अच्छा है और उसका तीनों सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने तीनों में अच्छा फोड़ा है तो बाकी 2 अच्छे हो गए। लेकिन मैंने एक ऐसा डाटा लिया है, एक ऐसे डेटा को प्रेजेंट किया है जिसके अंदर ऑन एन एवरेज ऐसे ही आपको नंबर मिलते हैं बोर्ड की मार्कशीट पे, एक में बहुत अच्छे, एक में रेयर और एक में बहुत गंदे, ठीक है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता 12th वालों का, तो ये हुआ तीसरे वाले एग्जाम वालों का थोड़ा सा नुकसान। तो नुकसान लिखता हूं मैं इसके अंदर कि नुकसान हुआ है बेटा। क्या हुआ बेटा? इसमें नुकसान हुआ है, लेकिन कितना? थोड़ा
थोड़ा सा घबराने की बात बिल्कुल अभी भी नहीं है। घबराओगे तो बेटा कुछ नहीं हो पाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। मैंने पूरी एक एक चीज़ बता दी। अब डिपेंड करता है कि आपने जो वो 3 पेपर दिए हैं वो आपने कितनी मेहनत करके दिए हैं। दैट्स डिपेंड अपॉन कि उसने आपने कितना अच्छा अपीयर किया है, कितने अच्छे आपके नंबर आने वाले हैं। जो आपने वहाँ परफॉर्म किया होगा वहाँ पे आप यहाँ पे भी परफॉर्म करोगे। लेकिन हिंदी जैसे सब्जेक्ट का पेपर ना होना, बिना स्टडी जैसे पेपर ना होना, जो कि एक अच्छा सब्जेक्ट है, जो एक परसेंटेज इंक्रीज कर देते हैं, तो वहाँ पे वो बच्चों का ड्रॉबैक बन गया कि उनका अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया और अपना जो भी सब्जेक्ट होने थे हो गए। लेकिन ये जो अच्छे अच्छे पेपर थे वो अटेम्प्ट नहीं हो पाए। आईपी भी मिसिंग है अभी तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका 2 या 1 पेपर ही अटेम्प्ट हुआ था। तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिए, एक में नंबर आए उसके 90 और एक में नंबर आए उसके 40। तो ऐसे बच्चे जिनके एक में 90 और एक में 40 नंबर आए हैं, तो ऐसे बच्चों की अगर मैं एवरेज निकालूं तो 65 बैठेगी। कितनी बैठेगी? मतलब P3, P4 और P5 में उसको 65 नंबर मिलेंगे। मतलब 65 मिलेंगे, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, 90, लेकिन उसका 90 भी तो आए थे यहाँ पर। ठीक है, और एक गंदा सा मान लो था, गंदा पेपर हुआ था 40 का, मतलब 40 नंबर उसके आए थे। मान लो अगर मैं इस एनालिसिस को नहीं लेता, क्योंकि ये रेयर एनालिसिस है, तो अगर मैं मान लो किसी बच्चे के 70 और 70 नंबर है, जो कि मोस्टली प्रोबेबिलिटी है वो यहीं पर अटके रहते हैं बच्चे 70 के रेंज में, तो उसके बाकियों में भी 70 और 70 नंबर ही आएंगे बेटा। ठीक है, 70 आएंगे। और फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के एक में 70 आ गए और बाकी में आ गए मान लो 40, तो अगर मैं एवरेज बनाऊं इसकी तो 70 और 40 होते हैं 110 डिवाइड बाय 2, तो 55। ठीक है, तो कितने आएंगे? 55 और 55। अब डिपेंड करता है कि आपके शुरू के पेपर कैसे गए। अगर तो आपके शुरू के पेपर बहुत ही अच्छे चले गए और आपके 90 और 90 आ गए, दोनों पेपर अच्छे, बिकॉज पहला पेपर तो इंग्लिश ही था और इंग्लिश आपका बहुत अच्छा परफॉर्म हो गया, और बाकी एक और पेपर जो आपने दूसरा पीयर किया वो भी बहुत अच्छा चला गया, बहुत अच्छा फोड़ दिया आपने, 90 ले आए, और बाकियों में भी आपके आगे 90, तो बल्ले बल्ले। तो मैं इनको बोलूँगा अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, अब देखो बेटा, 2 पेपर हुए हैं, दोनों अच्छे चले गए तो बहुत अच्छा नंबर, दोनों बेकार गए तो किस्मत खराब, कुछ नहीं होने वाला, भगवान बचाएगा। दोनों एवरेज गए तो एवरेज नंबर बाकी सबके अंदर। ठीक है, अब कुछ बच्चे आते हैं जिनका कोई भी एग्जाम अपीयर ही नहीं हुआ। जो बच्चे मेरे बेचारे नॉर्थ ईस्ट में थे, जो 2 नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे जिनका एक भी पेपर नहीं हुआ ड्यू टू जो हमारे यहाँ पे दंगे वगैरह हो गए थे दिल्ली के अंदर, तो उनके साथ क्या होगा? तो उनके जो नंबर है डिपेंड करेंगे प्री बोर्ड्स, कॉपी वर्क मतलब असाइनमेंट्स, मान लो चलो असाइनमेंट्स, अटेंडेंस, ठीक है, और इमेज इन टीचर साइज, मतलब टीचर की नज़र में उसकी बच्चे की इमेज, ठीक है, और लास्ट ईयर परफॉर्मेंस, प्रेजेंस इन क्लासरूम, मतलब बहुत सारे फैक्टर लिखते जाऊँ तो सोन पूरा बोर्ड भर जाए। तो काफ़ी सारी क्वालिटीज़ देखी जाएंगी उन बच्चों की जिनका एक भी पेपर नहीं हुआ। दुखद खबर आई वैसे तो, ठीक है, लेकिन यार मजे आ गए उनके भी देखा जाए तो। इन छोटा का जो ना पढ़ने वाले बच्चे थे उनके तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, तो उनको देखा जाएगा। बहुत सारे लोगों जैसे असाइनमेंट हो गए, प्री बोर्ड हो गए, अटेंडेंस हो गई, कॉपी हो गई, बिहेवियर कैसे टीचर्स के साथ। तो टीचर्स यहाँ कर सकते हैं एक चीज़, बायसनेस। बेटा बायसनेस बहुत बुरी होती है। अगर मान लो एक बच्चा ऐसा जो शरारत करता है, अच्छा नहीं लगता, टीचर को गाली गलौज करता है, तो उसके नंबर कभी नहीं देने वाले टीचर, चाहे उसने कैसे भी परफॉर्म किया हो, कैसे भी उसके नंबर हो, तो कभी नंबर नहीं मिलने वाले। और एक बच्चा ऐसा है जो शांत रहता है, किसी से पंगे नहीं लेता, टीचर्स को पता ही नहीं उसका नाम कि वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। काफ़ी सारे बच्चे आपको क्लास में मिल जाएंगे, काफ़ी टीचरों को नाम ही नहीं पता उसका, क्योंकि ना वो एक्टिव रहता है, ना वो बिल्कुल शांत रहता है, कोने में बैठा था बैक साइड में, और वो कोने में बैक के साथ ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बच्चे मैंने खुद अपनी रियलिटी में देखे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं क्लास के अंदर, जो बिल्कुल भी मतलब होगा ही नहीं कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं, नाम ही नहीं पता होगा। मतलब वो दूसरा टीचर पूछता है कि आप ही की क्लास का है क्या? ठीक है, ऐसे बच्चे होते हैं कुछ। तो उनके साथ अच्छा हो गया, क्योंकि वो ना तो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं पढ़ने के अंदर, और उनको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, बिकॉज उनका नाम इतना हिट लिस्ट में नहीं है। अगर आपका नाम बहुत ज़्यादा हिट लिस्ट के अंदर है, शरारतों के अंदर, तो भाई नंबर खत्म, आपके बिल्कुल बेकार होने वाला है। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे जो भाई बहुत अच्छे चमकते हैं, टीचरों की आंखों में चमकते हैं, टीचर की आंखों में, अच्छे बच्चे, ब्राइट बच्चे, कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा करता है, ये बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसको नंबर मिलेंगे फ्री फंड के मजे बजे। ठीक है, और रही बात मेरे बेचारे बच्चों की 10th वाले,
बेटा 10th वालों के मैसेजेस आ रहे हैं, प्री बोर्ड अच्छे नहीं गए थे भैया, प्री बोर्ड अच्छे नहीं गए थे सर, अब क्या होगा, टीचर की नज़र में तो वैसे ही मेरी इमेज बहुत बेकार है, पूरे साल मैंने मस्ती करी है लेकिन ट्यूशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करा है, पेपर मेरे अच्छे गए हैं, तो अब मेरे साथ क्या होगा। यार सीधी सी बात है, तुम लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है, प्री बोर्ड का फायदा तुम्हें कहाँ से आ गया, तुम प्री बोर्ड पे कैसे पहुंच गए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कौन तुम्हें मिसगाइड कर रहा है छोटी सी बातों को लेकर। तो मैं आप लोगों को बस ये बताने वाला हूँ कि 10th वालों तुम्हें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुमने जैसा परफॉर्म किया था वैसे तुम्हारे नंबर आएंगे, बिकॉज तुम्हारे 5 सब्जेक्ट के नंबर हो चुके हैं, पेपर हो चुके हैं, इंग्लिश हो चुका है, हिंदी हो चुका है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और SST हो गया, 5 सब्जेक्ट तुम्हारे हो गए। और इवन फरवरी के अंदर ही आप लोगों के जो हमारे संस्कृत का पेपर है, पंजाबी का पेपर है और हमारा कंप्यूटर का पेपर है, वो सारे पेपर भी आप लोगों के निपट चुके थे। तो आपने जैसा परफॉर्म करा होगा वैसे ही आपको नंबर मिलने वाले हैं और रिजल्ट जल्दी आने वाला है। होप कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है और आप लोग मुझे मैसेजेस करो, कमेंट्स करो और मैं आपको कांग्रेचुलेशंस करता जाऊं, बस ठीक है, मेरा यही होप है। ठीक है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, थोड़ा सा नीचे जाओ, एरो का बटन होगा दबा दो और कमेंट में बताओ कि आप कौन से वाले बच्चे हो जिन्होंने 4 पेपर दे दिए, जिन्होंने 3 पेपर दिए या जिन्होंने 2 या 1 पेपर दिए या किसी ने कोई एग्जाम नहीं दिया, उनका मैंने नाम रख दिया। सुन लो भाई, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा फायदा, नुकसान, अच्छी बात है और बायस, ये 4 नाम है। आप ये नाम भी लिख सकते हो कमेंट्स के अंदर। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर दो, मतलब इंस्टाग्राम मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दो, तो ये मेरी ID है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैं हर टाइम लाइव आता रहता हूँ थोड़े दिन के बाद और वहां पर मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ और आपका कोई भी डाउट होगा मैं वहां से ले लूंगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। फिर मिलते हैं एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। आप होप कि आप लोगों को समझ आए। प्लीज इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे 12th वाले फ्रेंड्स के साथ और 10th वाले फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज वो भी थोड़े से होपलेस हुए पड़े हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।